हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। ठीक है। और हमारा अब अगला टॉपिक चलेगा। अब वो टॉपिक होगा हमारा 12th की केमिस्ट्री। क्या होगा? 12th की केमिस्ट्री। ठीक है। अब 12th की केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया, सेकंड वाला चल रहा है हमारा। उसमें हम कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक, उसमें भी कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कॉलराउस का नियम। क्या होगा? कॉलराउस का नियम। ठीक है। तो डालो हेडिंग अब। यानी कॉलराउस का नियम होता क्या है, पहले ये समझो क्या होता है कॉलराउस का नियम। मान लो ये कोई बर्तन है या पात्र है, इसमें हमने कोई भी वैद्युत अपघट्ट घोल दिया। वैद्युत अपघट्ट जानते हो? जिसमें विद्युत धारा बह जाए, अर्थात वो जो अपने से विद्युत धारा को बहने दे, उसको कहते हैं हम वैद्युत अपघट्य। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, कोई भी वैद्युत अपघट्ट घोल दिया। मान लो वैद्युत अपघट्ट। ठीक है। अपघट्य, वैद्युत अपघट्ट ये हमने कोई घोल दिया। अब वैद्युत अपघट्ट घोलने के बाद क्या देखा हमने कि वह दो भागों में टूट गया। किस में टूट गया? दो भागों में टूट गया, यानी धनायन में और ऋणायन में। ठीक है। तो मान लो कोई भी वैद्युत अपघट्ट हम जैसे ले लें NaCl, KCl, KOH। ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारा वैद्युत अपघट्ट हो जाएंगे। जो अपने आयनों में टूट जाए उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। ठीक है। यानी घुल जाए। अब क्या है इसमें, जैसे ही हमने इसमें NaCl घोला, ठीक है, इसमें क्या घोला? NaCl पदार्थ घोला, तो ये दो भागों में टूट जाएगा। किसमें? Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में। ठीक है। जब ये Na प्लस Cl माइनस में टूटा तो विद्युत यानी जो तुम्हारी चालकता है, जो मोलर चालकता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी ये मोलर चालकता दी है हमारी। ठीक है। अब ये दो भागों में टूटा तो मोलर चालकता का जो मान होता है वो धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होता है। किसके? जो धनायन है हमारे और ऋणायन है, इनके योग के बराबर होता है। किसके? वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के जो धनायन होते हैं और जो ऋणायन होते हैं, इनके योग के बराबर होता है। तो यही है हमारा कॉलराउस का नियम। यही क्या है? हमारा कॉलराउस का नियम है। ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं। तो डेफिनेशन लिखो, इसमें पहले लिखो, पहले नियम उसका नाम डालो, हेडिंग डालो। ठीक है। थोड़ा ये रब करते हैं, अब हेडिंग डालो कॉलराउस का नियम। हेडिंग डालो कॉलराउस का नियम। कॉलराउस का नियम। ठीक है। तो कॉलराउस का नियम क्या होता है कि कॉलराउस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ लिया और वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को फिर क्या किया, उन्होंने घोल दिया, यानी तोड़ दिया। ठीक है। जब उसको घोला तो वो दो भागों में टूट गया। किस किस में टूटा था? धनायनों में और ऋणायनों में। यानी धनायनों में और ऋणायनों में वो टूट गया। ठीक है। टूटने के बाद उसकी जो मोलर चालकता आई, जो तुल्यांक की चालकता, यानी मोलर चालकता क्या होती है, जो मोलर चालकता यानी तुल्यांक की चालकता वो थी, वो किसके थी? दोनों धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर थी। यानी धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर थी। ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम कॉलराउस का लॉ, यानी कॉलराउस का नियम। ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया। तो अब हम इसमें लिखेंगे, अब हम इसमें लिखते हैं। ठीक है। लिखो, इस नियम के अनुसार, इसमें लिखेंगे। अब हेडिंग हमने डाल ली। अब इसमें लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ से लिखना, अनंत तन्यता पर इस नियम के अनुसार अनंत
तन्यता, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर, ठीक है, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य की क्या मोलर चालकता, किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है और हर बार देखने को मिलता है, यहाँ लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी क्या है, तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के, आगे लिखो, उस वैद्युत अपघट्य के, ठीक है, धनायनों तथा ऋणायनों के योग के, धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। तो क्या है इसमें, यानी इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के, उसी जो जिसको घोला है ना हमने, उसी को, उस वैद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होती है, जो मोलर चालकता होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, जैसे एल्फा अनंत, यानी जिसे इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इनफाइनाइट मोलर चालकता, ये क्या हो गई हमारी मोलर चालकता, इक्वल टू, ये हमारा सूत्र है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सही से बना देते थोड़ा, ये ठीक है। अब है तुम्हारा जैसे n प्लस, n क्या है, ये संख्या है, ये प्लस की हो सकती है, या फिर यहाँ b प्लस लिख सकते हो, यानी जो हमारा आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है, प्लस फिर लेमडा लगाएंगे, फिर इनफाइनाइट यानी अनंत, अब ये क्या लिखेंगे यहाँ पर v माइनस, ठीक है। तो ये दो भागों में टूटता है, यानी कोई भी है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो धनायनों और ऋणायनों की जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर चालकता के बराबर होता है। ये हमारी क्या है, मोलर चालकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखो लैम्डा इनफाइनाइट, ये क्या है हमारी मोलर चालकता, किसी सी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है हमारी मोलर चालकता, ठीक है, एल्फा। अब यहाँ लिख सकते हो बी प्लस इजकल टू क्या है, धनायनों की वैद्युत अपघट्य के धनायन, ठीक है, ऐसे लिख दो, वैद्युत अपघट्य के धनायन, ठीक है। अब देखो v नेगेटिव, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य के ऋणायन। तो ये क्या है, ये धनायनों की संख्या है और ये क्या है, ये ऋणायनों की संख्या है, ठीक है, जो हमारे प्लस में और माइनस में टूटते हैं। अब देखते हैं हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम,
एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखो, मान लो हमने थोड़ा इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल। चलो लिखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे हमने ले लिया NaCl, क्या ले लिया NaCl, ठीक है। अब ये टूटेगा कैसे, देखो ये टूट गया, मान लो ये हो गया हमारा, M की जगह क्या ले लेंगे हम NaCl ले लिया, इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट, यहाँ Na+ टूटेगा, ठीक है। फार्मूला के हिसाब से हमारा P+ है तो ये प्लस टूटेगा, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, फिर लैम्डा इन्फिनिट Cl-, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बना और फिर उसके बाद हमने ये लिखा, उसके बाद ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये क्या चल रहा है हमारा, कोलराउस का लॉ, यानी कोलराउस का नियम, ठीक है। अब कोलराउस के नियम के अनुसार इसमें थे अब अनुप्रयोग, क्या थे इसके अनुप्रयोग थे, ठीक है। तो अनुप्रयोग और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत आता है, ठीक है। तो लिखो, यानी पहले एक बार देख लो, एक बार में क्या है, जैसे इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की, वैद्युत अपघट्ट मतलब वो पदार्थ जिसको तोड़कर वो अपने अंदर आयनों के अंदर क्या करे, वैद्युत धारा को बहने दे, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होती है। किसके, धनायन मतलब जो टूटा, ऋण में टूटा और धन में टूटा, तो उनके योग के बराबर होती है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, मोलर चालकता इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इन्फिनिट B+, यानी जो धनायन होते हैं वो B+ से दिखाए हमने, या फिर यहाँ पर तुम N+ से भी दिखा सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस मतलब योग के बराबर होती है ना, तो प्लस का चिन्ह लगाया, फिर लैम्डा इन्फिनिट B-, ठीक है। तो ये क्या हो गया अब B-, ठीक है, ये माइनस वाला जो आ गया, हमने उसके बाद ये लिखा। फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा, हमारा एग्जाम्पल क्या है, NaCl, ये क्या है हमारा NaCl, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीक़ा से तोड़ के दिखा दिया। अब हमारी अगले हेडिंग होगी कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। इसे रब करते, इसे नोट कर लो, हो गया। चलो इसे रब करते हैं। अब लिखो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखो अनुप्रयोग क्या है, पहला हमारे 2 अनुप्रयोग है इसके आधार पर, कितने, 2 अनुप्रयोग है। तो पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। पहला नंबर क्या लिखेंगे हम, दुर्बल यानी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो पहली हेडिंग डाल ले हम, लिखो पहली हेडिंग, पहला नंबर करके लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम बाकायदा पूरा सॉल्व करेंगे। तो लिखो दुर्बल वैद्युत, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर, ठीक है, मोलर चालकता ज्ञात करना, मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है। तो पहला क्या है, ये हमारे न्यूमेरिकल भी होते हैं इससे, कि यानी हमारा पहला टॉपिक क्या है कि विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना, क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इसमें आगे इसको यहीं लिख देते हैं, ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो ये हमारी हेडिंग हो गई, यानी टॉपिक हो गया, ठीक है। अब हम कोई लेते हैं न्यूमेरिकल सा, कोई सवाल सा लेते हैं, लिखो। तो लिखो HCl, ठीक है, क्या लिया हमने, HCl, CH3COONA, ठीक है, CH3COONA तथा NaCl, और क्या लिया हमने, NaCl,
ठीक है, NaCl के द्वारा NaCl के द्वारा CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना, मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यानी ये हमारा एक न्यूमेरिकल सा है, ये अनुप्रयोग है, इस पे सवाल भी आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हारे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से हम इनको सबको तोड़ेंगे, हमें इनके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, ठीक है, इस सब के द्वारा हमें क्या निकालना है, CH3COOH ये निकालना है। ठीक है, Na होगा यहाँ बेटा। ठीक है, तो CH3COOH ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, अनंत अनंता पर m = लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारा b प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट b माइनस। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। अब इसके हिसाब से हम इन सबको तोड़ लेंगे। ठीक है, पहले तोड़ते हैं हम HCl को, किसको, HCl को, तो लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत, तो ये HCl हो जाएगा यहाँ। HCl को तोड़ा हमने, ठीक है, HCl को तोड़ा तो ये किस में हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट यानी अनंत। उसके बाद क्या है, B प्लस यानी H प्लस, क्या हो जाएगा, H प्लस, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर लैम्डा इनफाइनाइट, फिर क्या हो जाएगा, B माइनस है तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस, क्या हो जाएगा, Cl माइनस। समीकरण नंबर 1 हमारा ये हो गया। अब हम दूसरे वालों को तोड़ेंगे, कौन से को, दूसरे वाले को तोड़ेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को तोड़ो। अब तो ये हम दूसरा लिखते हैं इनफाइनाइट यानी CH3COONA, ठीक है, =2। अब क्या हो जाएगा हमारा, CH3COONA = क्या हो जाएगा अब हमारा, यानी लैम्डा इनफाइनाइट यानी CH3COO माइनस, यानी CH3COO माइनस, पहले टूट गया ये। ठीक है, अब क्या है, प्लस क्या लगाएंगे हम, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, अब किस में टूट जाएगा, Na प्लस, किस में, Na प्लस, तो समीकरण नंबर 2 ये हमारी हो गई। ठीक है, अब क्या है, हम अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, ये निकालना है, तीनों की सहायता से। तो अब हम लेते हैं NaCl, अब हम NaCl को तोड़ते हैं। तो देखो इनफाइनाइट NaCl को तोड़ो, NaCl, ठीक है, =, लैम्डा इनफाइनाइट, Na में टूट जाएगा, Na प्लस, और प्लस, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये किस में टूटेगा, फिर लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस में। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों हमारे टूट जाते, क्या हो जाते, तोड़ लेते हैं हम। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, क्या मान लो, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें इसमें कि इसको और इसको जोड़ घटा करके क्या आ जाए हमारा, CH3COOH आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, CH3COOH आ जाए, हमारा ये वाला पदार्थ आ जाए। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या करेंगे हम, पहला और दूसरा प्लस करेंगे और तीसरा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो प्लस करके देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड जोड़ने पर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फर्स्ट वाली समीकरण को सेकंड वाली समीकरण को जोड़ दिया, तथा थर्ड जोड़ने पर तथा थर्ड को घटाने पर, किस पर, घटाने पर। ठीक है, थर्ड वाली क्या करेंगे, अब हम इसको घटा देंगे। ठीक है, अब देखो जोड़ दो, पहली वाली जोड़ दो, पहली वाली क्या आ जाएगी हमारी, ये देखो पहली वाली हम अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस H लैम्डा Cl माइनस। ठीक है,
प्लस प्लस दूसरी क्या है हमारी, दूसरी एक्शन है हमारी ये वाली, इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा लैम्डा अनंत CH3 COO माइनस, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो माइनस, माइनस के लिए अब हम यहाँ लिखेंगे थर्ड वाली रिएक्शन ऐसे, ठीक है, तो थर्ड वाली हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ठीक है, और प्लस हो जाएगी लैम्डा अनंत यानी Cl माइनस, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही हम यहाँ से ये चिन्ह को यहाँ से ये अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये किसका हो जाएगा फिर, माइनस का, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। हमें निकालना क्या है, यहाँ इक्वल टू हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं CH3 COOH निकालना है, ठीक है, इसके बराबर करना है सबको। तो अब क्या है, हमने प्लस किया लैम्डा अनंत CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस लगाएंगे यहाँ, ठीक है, Na प्लस, अब ये माइनस का चिन्ह इसमें अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na, ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट Cl माइनस, ये क्या हो गया अब Cl माइनस, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर, अब देखते हैं हमारा क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, उसको काट देते हैं। देखो ये है हमारा Cl, ठीक है, किस वाले से, इस वाले Cl से, ये प्लस वाले या माइनस से कट जाएगा। फिर देखो ये हमारा क्या है, प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचा क्या, हमारा क्या बचा, CH3 COO इक्वल टू, ठीक है, चलो यहाँ से लिखते हैं इसको, फिर CH3 COO इक्वल टू क्या बचा हमारा, ये किस में टूट जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का क्या बचा अब हमारा, ये बचा HCl, क्या बचा, यही तो बचा हमारा H बचा, ठीक है, तो क्या हो गया लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। अब ये हमारा बचा, ठीक है, तो ये किसके इक्वल टू है, अब हम इसको तोड़ेंगे इस वाले पदार्थ को, ये किस में टूटेगा, ऐसे में तो टूटेगा, तो हमें ये निकालना था, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया इसके द्वारा, इसी के आधार पर क्या होते हैं फिर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये हमारा हो गया था एक अनुप्रयोग, क्या हो गया, एक अनुप्रयोग हो गया इसके आधार पर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा अनुप्रयोग क्या है हमारा, दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा देखो, इसको रफ करो, रफ करो, ठीक है, रफ करने के बाद निकालो इसको, रफ करो और रफ करके देखो दूसरा वाला, ठीक है। देखो अब इसको सेकंड नंबर डालो, हेडिंग सेकंड नंबर, ये तो हमारा पहला हो गया वो। अब सेकंड नंबर डालो दुर्बल, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन मात्रा ज्ञात करना, वियोजन मात्रा ज्ञात करना, ठीक है, ये हो जाएगी अब हमारी दूसरी। अब क्या करेंगे, जो भी वियोजन की मात्रा होगी वो क्या होगी, मोलर चालकता, जैसे मोलर चालकता बढ़ेगी तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो इस आधार पर इस किसी यानी अनंत तन्यता पर, ठीक है, पहले हाँ अब इसको लिख लो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, क्या करना, मात्रा क्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इस अनुप्रयोग के आधार पर क्या करेंगे, किसी सांद्रता पर, पहले लिख लो डेफिनेशन लिखो, पहले लिखो तब समझाते हैं, किसी
सांद्रता पर, सांद्रता मतलब हमारी कंसंट्रेशन यानी C, सांद्रता पर वैद्युत, ठीक है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य की मोलर, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता तथा अनंत, मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर, ठीक है, वैद्युत अपघट्य ठीक है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता के अनुपात को, अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यानी किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को, ठीक है, की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वियोजन की। तो इसे हम दिखाते हैं अल्फा से। किससे? अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू होता है, ठीक है, ये हो गई हमारी सांद्रता और ये हो जाएगा हमारा कोई भी पदार्थ, ठीक है, यहाँ से दिखा दो इसको इक्वल टू करके अपॉन में, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है फिर कि कोई भी पदार्थ अनंत तन्यता पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनंत तन्यता पर कोई पदार्थ और ये हमारा m। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये हो गया। तो ये हमारा था कोलराउस का नियम, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है और ये हर साल पेपर में ज़्यादातर क्या अनुप्रयोग या नियम कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। ठीक है।